अंकल अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब लोग ना मुझे परेशान कर रहे हैं और ये आदमी जेल से भागा हुआ क्रिमिनल है। अंकल मेरे लिए आप प्लीज इंसाफ जरूर करना। तानिया, तुम्हारे पिताजी जल्दी चले गए। तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरा मेयर होने का फायदा क्या है? डोंट वरी। तानिया, तुम सच का तमाशा बना रही हो। सबको सच बोल दो। अब तो मेरे अंकल आ गए ना, देखते हैं तुम लोग क्या कर लेते हो। आप चीफ सेक्रेटरी, चीफ ने कहा था आप नेशनल हीरो को मिलने के लिए गई है और आप यहाँ। मेयर सत्यपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी भतीजी ने सिर्फ यहाँ पे बदतमीजी नहीं की है, बल्कि हमारे जो नेशनल हीरो है उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला भी दिए। आप फिर भी उसे सपोर्ट करेंगे? नेशनल हीरो? तानिया, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है सर। यहाँ पे आते ही इन्होंने बदतमीजी स्टार्ट कर दी और इस आदमी को कितने बुरे तरीके से जलील किया इन्होंने। और सर इन्होंने जनार्दन जी को चोर भी बोला, उनकी बुरी तरह से तलाशी भी ली। ऐसे इंसान की इज्जत को तोड़ कर रख दिया इन्होंने। मैं भी विटनेस हूँ। अंकल आप इन लोगों की बातों में मत आइए। देखिए ना इसका हाल, ये तो कोई जेल का कैदी है। Look at him. I mean, मुझे लगा था कि ये शायद ये खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए। क्या पता कुछ डॉक्यूमेंट चोरी करके विदेश में दे रहा हो। ये दिन आ गए मेयर सतपाल कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए। नहीं मैडम, कुछ गलत फहमी हो गई। ये नेशनल हीरो, अरे आप खुद देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं जेल से भागा हुआ कैदी। तो आप कहना चाहते कि मैंने किसी और को हीरो समझ लिया? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, लेकिन आप देखिए ये आदमी, इसकी कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जेल से भाग के आया है। अरे आप तो चीफ के साथ काम कर रही है, बाहर की दुनिया में ऐसा धोखा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के चक्कर में आप आ गई? तो आपके हिसाब से तानिया ने जो किया वो सर्विस टू सोसाइटी है? बिल्कुल। I mean, ना जाने क्या क्या क्राइम्स किए होंगे उसने। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं देश का क्या नुकसान हो जाता। कमाल है, सच को घुमाना तो शायद तुम्हारे खानदान की कला लगती है तानिया। और तुमने किससे सीखा है वो तो समझ में आ रहा है। आप गलत समझ रही है मैडम। तो आज आप अपनी भतीजी का साथ क्यों दे रहे? देखिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप चीफ के कहने पे नेशनल हीरो को मिलने के लिए आई थी, लेकिन आप किसी गलत आदमी को नेशनल हीरो समझ रही है। अगर ये बात असली नेशनल हीरो के कान तक पहुंच गई तो क्या आप चीफ को जवाब दे पाएंगी? मैं कहता हूँ इस मामले को ना यहीं पे छोड़ दीजिए। आपकी भतीजी ने भारत के इम्पोर्टेंट पेपर्स का सत्यानाश कर दिया। जो रिसर्च पेपर मैं अपनी जान को दांव पे लगाकर लेकर आया था, वो पेपर्स इसने जला दिए। और आप कह रहे हो कि ये छोटा मामला है? समझता क्या है अपने आप को? हीरो? तू एक कैदी है और कैदी को बोलने का हक नहीं होता। सत्यपाल, बहुत हो गया तुम्हारा। कैप्टन, अरेस्ट हिम। मैडम, ये देहरादून है और ये जमीन हमारी है। जमीन राजा की होती है और भारत राजा है। आप बगावत कर रहे हो सत्यपाल। मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। आप एक मामूली सी क्रिमिनल के लिए मुझसे टकरा रही है। इस छोटी सी बात से अगर असली नेशनल हीरो का वेलकम करने में रुकावट आई तो क्या तुम जवाब दे पाओगी? छोटी सी बात? अगर मैं नेशनल हीरो नहीं होता तो आपकी भतीजी ने मुझे पीट पीट के मार दिया होता, और आप कह रहे हो कि ये छोटी सी बात है? बस कर। तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, हीरो? आईने में तूने अपनी शक्ल देखी है? अगर मैंने तुझे जेल ना भेजा ना तो मेरा नाम भी तानिया बेदी नहीं। ये तो हद ही हो गई। सेक्रेटरी और मेयर एक कैदी के लिए लड़ रहे हैं। हीरो है या कैदी, अरे इंसान तो है ना। इतनी बेइज्जती, ये तो गलत है। जो भी हो, सत्यपाल गलत है। नजर सब कुछ कह देती है। काव्या जी देखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपका गुस्सा भी समझता हूँ, लेकिन पब्लिक के सामने थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाते हैं। देखिए मैं ना आपको देहरादून का टैक्स दे दूंगा, अरे आपके इंस्टीट्यूट के लिए। अरे मेरी तरफ से माफी समझ लीजिएगा। मुझे समझते क्या हो सत्यपाल? कैप्टन, लेके जाओ इसे। ब्लैक ऑप्स यूनिट सर।